हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर द डेट ऑफ 29 मई 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम देखेंगे 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स इन ब्रीफ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अबाउट खेरसन रीजन। रशिया ने खेरसन रीजन में एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टॉल कर दिया है और स्टार्ट कर दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रूबल एज अ करेंसी इन द खेरसन रीजन ऑफ यूक्रेन। खेरसन रीजन एडजेसेंट टू क्रीमिया है जिसको कि रशिया ने 2014 में एनेक्स कर लिया था। खेरसन रीजन सदर्न यूक्रेन में लाई करता है और ये लोकेटेड है ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द रिवर नाइपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है परम पोरुल। परम्पोरुल एक स्टेट ऑफ आर्ट सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप कर लिया गया है बाय एनआईटी तिरुचिरापल्ली अंडर फेज 2 ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। परम्पोरुल सुपर कंप्यूटर के मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर और असेंबल किए गए हैं। परम्पोरुल बेस्ड है ऑन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी जिससे ये हाई पावर यूसेज इफेक्टिवनेस लेता है और रिड्यूस करता है ऑपरेशनल कॉस्ट। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत अब तक 15 सुपर कंप्यूटर कंट्री में इंस्टॉल हो गए हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी है 24 पेटाफ्लॉप्स। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर का नाम परम शिवाय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है बोंगो सागर। बोंगो सागर इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कमेंस हुई है एट पोर्ट मोंगला इन बांग्लादेश। ये इस एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इनिशिएट किया है एक्शन अगेंस्ट 2100 RUPPs जो कि सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को ब्रेक कर रही हैं। सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिक्वायरमेंट है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एनी चेंज इन एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस को कम्युनिकेट करें। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिक्वायर्ड है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फर्निश करें कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स। आइए जानते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। ये वो पार्टीज़ हैं जो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं या वो पार्टीज़ जिनको इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिले हैं जनरल इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस में कि वो स्टेट पार्टी बन पाए, या फिर वो पार्टीज़ जिन्होंने कभी भी इलेक्शन लड़े ही नहीं आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है सेक्स वर्कर्स को एज प्रोफेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शंस दी हैं कि कंडीशंस क्रिएट की जाएं कंडक्टिव फॉर सेक्स वर्कर्स टू लिव विद डिग्निटी एज पर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस दी हैं उसमें सबसे पहला है नो पुलिस इंटरफेरेंस और क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स। सेकंड, नो सेपरेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम मदर मियरली ऑन द ग्राउंड दैट शी इज़ इन सेक्स ट्रेड। थर्ड डायरेक्शन है कि मीडिया को उनकी पिक्चर्स पब्लिश नहीं करनी चाहिए, ना ही उनकी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए वाइल रिपोर्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस। नेक्स्ट डायरेक्शन दी है कि सेंटर और स्टेट को इन्वॉल्व करना चाहिए सेक्स वर्कर्स को या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को टू रिफॉर्म लॉज। नेक्स्ट डायरेक्शन यूआईडीएआई को दी है कि वो इन सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड्स प्रोवाइड करे चाहे उनके पास रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं हो। आइए देख लेते हैं क्या है लीगल पोजीशन ऑफ सेक्स वर्क इन इंडिया। अंडर आईपीसी वॉलंटरी सेक्स वर्क या प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड इलीगल, लेकिन पिंपिंग, ओनिंग और रनिंग अ ब्रोथल इज अनलॉफुल अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 8th एडिशन है और इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। आइए देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण एक एनुअल अर्बन सैनिटेशन सर्वे है जिसको कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थ्रू अ थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी। स्वच्छ सर्वेक्षण एनकरेज करता है लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन और क्रिएट करता है अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ स्वच्छता। स्वच्छ सर्वेक्षण को इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनुअल सर्वे है ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन विलेजेस, सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का इवैल्यूएशन बेस्ड है 3 कंपोनेंट्स में। सबसे पहला सर्विस लेवल प्रोग्रेस, सेकंड सर्टिफिकेशन एंड थर्ड सिटीजन्स वॉइस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है इज अबाउट अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक
जो कि हरियाणा की हैं और 26 साल की हैं, वो इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर बन गई हैं। इन्होंने कंप्लीट कर लिया है कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स और ज्वाइन किया है आर्मी एविएशन कॉर्प्स को एज हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है पूसा सॉफ्ट व्हीट 1। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है कंट्री का फर्स्ट सॉफ्ट व्हीट वैरायटी जिसका नाम है पूसा सॉफ्ट व्हीट 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस री इलेक्ट हो गए हैं फॉर अ सेकेंड टर्म अनअपोज्ड। डॉक्टर टेड्रोस इथियोपिया को बिलोंग करते हैं और फर्स्ट अफ्रीकन है जो कि WHO के हेड है। इससे पहले वो इथियोपिया के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया था प्रेसिडेंट ऑफ USA जो बाइडेन एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट COP26। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन का एम है डीकार्बनाइज करना मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को, जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं 30% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हैवी इंडस्ट्रीज एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स की एमिशंस 50% तक राइज कर जाएंगी बाय मिड सेंचुरी, और इसीलिए अर्जेंट एक्शंस रिक्वायर्ड है इन सेक्टर्स में क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस लाने के लिए। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन के टारगेटेड सेक्टर्स हैं एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील एंड ट्रकिंग। इंडिया के अलावा डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन किया है फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन एज गवर्नमेंट पार्टनर्स। वहीं इंडिया, जापान और स्वीडन ने ज्वाइन किया है स्टीयरिंग बोर्ड ऑफ फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कोनासीमा। आंध्र प्रदेश के अलापुरम सिटी में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और क्लैशेस हुई हैं रिसेंटली, क्योंकि कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के BR अम्बेडकर के नाम पे रखा जा रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई थी, जिसके बाद टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं 26। कोनासीमा इन्हीं 13 डिस्ट्रिक्ट में से जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सेकेंड वीक ऑफ मई में एक नोटिफिकेशन रिलीज़ की थी जिसमें कहा था कि पॉपुलर डिमांड के चलते कोनासीमा का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। इसी के रिस्पॉन्स में कई लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोटेस्ट पर उतर आई हैं कि कोनासीमा का नाम नहीं बदला जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है गिफ्ट बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टू द क्वाड लीडर्स। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में क्वाड समिट के दौरान गिफ्ट दिए लीडर्स ऑफ US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और ये गिफ्ट्स बड़े यूनिक थे क्योंकि ये शोकेस कर रहे थे इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज एंड आर्ट फॉर्म्स। तो आइए थोड़ा ब्रीफ में इन गिफ्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला गिफ्ट दिया गया सांझी आर्ट पैनल टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये सांझी आर्ट पैनल बेस्ड था ऑन द थीम ऑफ ठाकुरानी घाट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस घाट्स है एट गोकुल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। सेकेंड गिफ्ट जो कि दिया गया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को, वो था गोंड आर्ट पेंटिंग। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ पेंटिंग है जो कि प्रैक्टिस की जाती है बाय द ट्राइबल ग्रुप कॉल्ड गोंड, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं। गोंड आर्ट फॉर्म स्टार्ट की थी जनगढ़ श्याम ने इन 1970s एंड 80s, जब उन्होंने इसको ड्रॉ करना चालू किया था ऑन द वॉल्स ऑफ द विलेज ऑफ पतनगढ़। थर्ड गिफ्ट था जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा के लिए, जो था वुडन हैंड कार्व्ड बॉक्स विद अ रोगन पेंटिंग। रोगन एक तरह की क्लॉथ पेंटिंग है जो कि मोर देन 4 सेंचुरीज ओल्ड है और प्राइमरली प्रैक्टिस की जाती है इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़। ये फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है इन पुणे बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज़ को सेटअप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये फैसिलिटी वन ऑफ इट्स काइंड्स लार्ज फैसिलिटी होगी जो टाइमली सप्लाई करेगी एनिमल मॉडल्स टू रिसर्चर्स जो स्टडी कर रहे हैं रेंज ऑफ डिसीजेस फ्रॉम डायबिटीज टू कैंसर। इस फैसिलिटीज़ में रैट्स, माइस और रैबिट्स को रखा गया है ताकि उनको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। आइए देखते हैं ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। ऐसी फैसिलिटी करने की सबसे पहली ज़रूरत थी क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ेस ग्रो कर रही हैं। जूनोटिक डिजीज़ेस वो डिजीज़ेस होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 29 मई 2022। अगर ये आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।